Hey guys, what's up? This is Ujjwal Kumar Sen and you are watching Ujjwal Kumar Sen YouTube channel. So guys, in this video, I will share with you list of government jobs आप ज्वाइन कर सकते हो किसमें डिफेंस सेक्टर में, राइट। और किसके बाद इंजीनियरिंग के बाद। बट खास बात क्या है, आपको पता लगेगा कौन सा ब्रांच बेस्ट है, किस ब्रांच में बेस्ट मतलब कौन सा ब्रांच में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज होता है, उसके बारे में बात करूँगा। इनमें से 4 एग्ज़ाम्स हैं जिनके ज़रिए क्या कर सकते हैं आप, डायरेक्टली आप जा सकते हैं किसमें, आप डिफेंस सेक्टर में। एग्ज़ाम्स तो नहीं बोलूँ एग्जैक्टली बिकॉज कुछ में एग्ज़ाम्स नहीं होता है, बस फॉर्म फिल करना होता है, उसके बाद आपका काइंड ऑफ इंटरव्यू होता है। लाइक टीजीसी है, इसमें आपको एग्जामिनेशन नहीं होता है, लगभग किसी सीडीएस को छोड़ के बाकी सारे में आपको फॉर्म भरना पड़ता है, फिर एसएसबी होता है, राइट। जैसे टीजीसी में एसएसबी के लिए मैं गया था, और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो सेंटर होता है एसएसबी के लिए कौन सा होता है आपका, इलाहाबाद होता है। बेंगलोर और आपका भोपाल ठीक ठाक बनाया जाता है, बट इलाहाबाद सबसे टफेस्ट होता है। बट एनीवे हम बात करेंगे 1 बाय 1 एग्जामिनेशन। कुछ आपको सरप्राइज मिलेगा कि हाँ इस ब्रांच में इतना वैकेंसी था, आपको बताएंगे उसके बारे में, सो दैट यू विल गेट ग्रेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो। सो स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग टिल द वीडियो टिल द एंड। सो गाइज 4 एग्जामिनेशन कौन कौन से हैं। पहला हम बात करेंगे टीजीसी के बारे में। टीजीसी क्या होता है, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स होता है, राइट। एक कमीशन नहीं होता है, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स होता है टीजीसी। इस साल जो टीजीसी निकला है, मतलब 2021 में जो होगा, मतलब टीजीसी आएगा उसका आपका 2021 वाला 133 टीजीसी होगा। आई थिंक सो, यस 133 टीजीसी होगा। और टीजीसी का कैसे होता है, आपको फॉर्म फिल करना होता है, वो उसके बाद आपके पास एक लेटर आता है जिसके बुलाया जाता है आपको किसके लिए, आपका एसएसबी के लिए, राइट। उसमें आपका क्या होता है, टेस्ट होता है एक छोटा सा, उसके बाद आपका एक जीडी होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है। फिर आप अगर सिलेक्शन होते हो, आप वहाँ पर रहते हो 5 डेज़ के लिए, उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, फिर आपका सिलेक्शन अगर होता है जॉब लग जाएगा। लेकिन आप बात करेंगे टीसीसी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी किसका होता है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी होता है सिविल इंजीनियरिंग का। बाकी ब्रांचेस कौन कौन से एलिजिबल होते हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद कंप्यूटर साइंस, उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सैटेलाइट, एरोनॉटिकल, ऑटोमोबाइल एंड टेक्सटाइल। सबसे वैकेंसी किसका होता है आपका इस टीजीसी में, आपका किसका था इस मतलब 2021 में, आपका सिविल का है। और आपका किसका है, आपका कंप्यूटर साइंस का। कितना 9 वैकेंसीज था, राइट। ये था आपका टीजीसी का मैं बता दिया, और आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट्स रिगार्डिंग टीजीसी। अब गाइज नेक्स्ट एग्जाम की बात करेंगे, वो क्या, एसएससी क्या होता है आपका, शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है। अच्छा, चाहे टीजीसी करो चाहे एसएससी करो, आपको क्या करना पड़ता है, आगे जाके पढ़ाई करना पड़ता है। वो आर्मी वाले का एकेडमी है, वो पढ़ाते हैं आपको, आगे उनका पढ़ाई होता है। लेकिन पोस्ट जो मिलता है काफ़ी अच्छा मिलता है, सैलरी काफ़ी अच्छा मिलता है, और काम करने का बहुत अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है जो आपके देश के लिए। तो अगर आप देश प्रेमी हो तो दिस इज़ द बेस्ट सेक्टर माय डियर। बहुत लोग भरते हैं फॉर्म, राइट। उसके बाद एसएससी जो होता है, इसमें दोनों तरह के लोगों के होता है, एक आपका मेल के लिए भी होता है और फीमेल के लिए भी होता है। और टीजीसी जो था उसमें क्या था, आपका मेल के लिए था, अनमेरिड होना चाहिए, मेरिड नहीं होना चाहिए आपका। झूठ मत बोलना, पहले बता रहा हूँ, आर्मी वाले हैं भाई, बहुत अच्छा अच्छा नॉलेज रखते हैं इन चीज़ों में। और इनमें सबसे वैकेंसी किसका होता है, एसएससी में बात करेंगे तो आपका सिविल में 60 होता है। और ब्रांचेस कौन कौन से एलिजिबल होते हैं, आर्किटेक्ट होता है, मैकेनिकल होता है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में सेकेंड लार्जेस्ट वैकेंसी होता है, कितना होता है, 31 था, राइट। उसके बाद आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फिर से 12 वैकेंसी था, टेलीकम्युनिकेशन, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोनॉटिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल, उसके बाद ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, फाइबर ऑप्टिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बैलिस्टिक्स इंजीनियरिंग, रबर टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, लेजर टेक्नोलॉजी। इनका बेसिकली टोटल वैकेंसी था, मतलब जो ब्रांचेस एलिजिबल आपको बता दिया। उसके इनके साथ जो एलिड ब्रांचेज हैं वो भी एलिजिबल होते हैं, बिकॉज ये तो मेजर ब्रांच है मैकेनिकल। अब मैकेनिकल में कोई मान लो एडवांस मैकेट्रॉनिक्स एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इंजीनियरिंग कर रखा है, वो एलिजिबल है। मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रखा है, वो भी एलिजिबल है। तो ऐसी चीज़ है आपका एसएससी के लिए, मतलब शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए, राइट। और शॉर्ट सर्विस कमीशन में अभी जो आपका 2021 वाला है, इसमें 57 नंबर चल रहा है आपका बॉयज़ के लिए, मैन के लिए, और 28 नंबर चला है किसके लिए, वोमेन के लिए। मतलब ये 1 2 3 4 कैसे होता है। टीजीसी में 133, मतलब कि इससे पहले 133 बार रिक्रूटमेंट हो चुका है टीजीसी में। आई होप सो, उसका मतलब यही होता है, राइट। बिकॉज मैं जब गया था 2013-14 के आसपास गया था, तब
कितना था मेरे को याद नहीं आ रहा है बट उस टाइम अलग नंबर था, राइट। तो ये आपका दो चीज़ें बता दिया, टीसी बता दिया और एक क्या बता दिया, एसएससी बता दिया, एसएससी। अब देखिए और एक ज़बरदस्त एग्जामिनेशन है जिसको बहुत सारे बच्चे पेपर देते हैं, वो क्या आपका सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम। देखिए आप बात करते हैं इसमें, अगर आप बात करते हैं टीसी का, वो क्या आपका आईएमए में एडमिशन मिलता है देहरादून में और आर्मी के लिए ही होता है। एसएससी में क्या होता है आपका वंस अगेन ऑफिसर्स, ये भी आर्मी में आपका डिप्लॉय किया है था इंडियन आर्मी में। लेकिन आर्मी के क्या होता है, तीन होते, एक आर्मी होता है, एक नेवी होता है और एक क्या होता है आपका एयरफोर्स होता है। अगर आपको तीनों से प्यार है, राइट, तीनों मतलब तीनों सेक्टर में कोई चूज़ करना है तो आपके पास सीडीएस ऑप्शन है। सीडीएस एग्जाम के जरिए आप कोई भी सेक्टर चूज़ कर सकते हो, चाहे आप आर्मी में जाइए, एयरफोर्स में जाइए, नेवल में जाइए, राइट, इनमें आपका है। सीडीएस जो एग्ज़ाम होता है 2 बार होता है, पूरे साल में 2 बार इसका फॉर्म निकलता है। एक आपका लगभग जून में निकलता है और एक अक्टूबर के आसपास निकलता है। बिकॉज ऑफ कोविड डेट आगे पीछे हो सकता है, 2 बार फॉर्म निकलता है, 2 बार पेपर होता है और जॉब्स मिलते हैं फिर, और लोग फिर अपने देश के लिए डायरेक्टली काम करते हैं। तो सीडीएस भी काफ़ी अच्छा एग्जामिनेशन है और इसमें लगभग सारे जो इंजीनियरिंग मतलब ब्रांचेज हैं लगभग सारे एलिजिबल हैं, राइट। इसमें जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं वो लगभग सारे एलिजिबल हैं, तो फॉर्म भर सकते हैं। मैं आपको बताया तो बेसिकली जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट नहीं है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं, डिग्री आपके पास है, तो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आईएमए के लिए होगा वो, और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए आपका होगा एडमिशन, जो पढ़ाया जाएगा आपको। नेवल एकेडमी के लिए आपका इंजीनियरिंग होना जरूरी है आपका, और आपका अगर एयरफोर्स के लिए आपके पास इंजीनियरिंग होना जरूरी है। प्लस अगर आप मैथमेटिक्स और आप फिजिक्स से बैचलर कर रखें, राइट, और 12th में वो था, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, एयरफोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो सीडीएस एक अच्छा माना जाता है तरीका बेसिकली आपका डिफेंस में एंटर करने का, और सीडीएस के एग्ज़ाम्स बहुत सारे लोग देते हैं हर साल। और कंपेरेटिवली इसका एग्ज़ाम जो आपका पैटर्न होता है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या होता है 300 मार्क्स का बेसिकली एग्जामिनेशन होता है आपका ऑब्जेक्टिव टाइम में, राइट। उसमें आपका क्या होता है, इंग्लिश होता है, जनरल नॉलेज होता है, और एक क्या होता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होता है, राइट। ये बेसिकली किसके लिए होता है, मिलिट्री एकेडमी के लिए होता है, एयरफोर्स के लिए होता है, नेवल के लिए होता है। अगर आप जाना चाहते हैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में, तो उसमें क्या होता है आपका, उसका पैटर्न थोड़ा अलग है, इंग्लिश होता है और जीके होता है, एलिमेंट्री मैथ्स नहीं होता है, 2 नंबर के पेपर होते हैं, राइट। बाकी अगर आप पढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा क्या क्या और इसमें होता है। उसमें पर्सनल टेस्ट भी होता है, देखो सब में साइको टेस्ट, पर्सनल टेस्ट तो होगा, बिकॉज डिफेंस सेक्टर का जॉब है, आपको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा माइंड से, तभी इन सेक्टर में जॉब आपको मिलता है। बिकॉज अगर स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे तो प्रॉब्लम कुछ आ गया तो आप भड़क जाओ, मतलब आप क्या है भड़क नहीं जाओगे, मतलब आप फिर लो मोटिवेटेड फील करेंगे। लेकिन आर्मी में क्या होता है, मोटिवेशन रहता है हमेशा, हाँ हम जीतेंगे ऐसे वाला, राइट। तो उस तरह का चीज़ें होता है। डिफेंस सेक्टर जाने के लिए सीडीएस भी काफ़ी अच्छा एग्जामिनेशन है। और एक एग्जामिनेशन जो है आपका, इन जनरल लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं, मतलब लोगों को पता नहीं होता है, और क्या आपका यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम, यूईएस जो है आपका और एग्जामिनेशन है जिसको आप दे सकते हैं। और मतलब इसका मतलब एग्जामिनेशन नहीं है, इसमें फॉर्म भर सकते हैं आप। और इसमें जो ब्रांचेस एलिजिबल, लगभग सारे ब्रांचेस एलिजिबल हैं, 60% नंबर सब में चाहिए होता है आपका, मिनिमम परसेंटेज है, राइट। और इसमें आपका कोई रिलैक्सेशन मेरे को पता है इतना नहीं मिलता है, आप किसी भी कैटेगरी से हो कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, बिकॉज ये भाई डिफेंस सेक्टर है, इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है किसी भी चीज़ लोगों को, सेम सबके लिए, ऑल आर इक्वल इन डिफेंस सेक्टर बेस्ड ऑन माई नॉलेज आई एम टेलिंग यू, राइट। तो इसमें भी आपका क्या होता है, आपका ज्वाइन कर सकते हैं यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम के जरिए, लेकिन ये नेवी के लिए होता है, राइट। इंडियन नेवी के में आप ज्वाइन कर सकते हैं, और लगभग सारे ब्रांचेस में एलिजिबल हैं आपका, चाहे एरोनॉटिकल है, मैकेनिकल है, मेरीन है, राइट, इलेक्ट्रिकल है। आप जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो आप देख सकते हैं। और ये सारे जो इनका जो मतलब इन्फॉर्मेशन मोर चाहिए तो इनका रेस्पेक्टिव वैसा नहीं आते हो, इंडियन आर्मी में, इंडियन नेवी में जा सकते हो, राइट। ऐसे सीडीएस का तो पूरा बहुत बड़ा मतलब बहुत लोग हैं, बहुत सारे कोचिंग भी इसका प्रिपरेशन करवाते हैं। और इसमें आपका हाइट भी देखा जाता है, उसका आई से कंडीशन भी देखा जाता है, बेस्ड ऑन जॉब आपका फिजिकल फिटनेस भी होना ज़रूरी है इस सेक्टर में जॉब करने के लिए। आपका बॉडी में कोई फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए, मेरा तो है इसलिए नहीं होगा मुझे पता है, राइट। सो ये चीज़ें आपका है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट। मेंटल कंडीशन तो चेक कर ही लेते हैं, इतना उनके पास दम है चेक करने का, मतलब उनके पास सिस्टम है, दम तो नहीं बोलूँगा, सिस्टम बोलना चाहिए, उनके पास है चेक करने के लिए, राइट। तो ये था पूरा कहानी, 4 जॉब्स हैं, और मैं आपको बता दिया बेस्ट ब्रांच कौन सा है आपका। अगर आप बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज देखेंगे तो इसमें डिफरेंट सेक्टर का डिफरेंट आपका वैकेंसीज़ है। लेकिन अगर आप देखेंगे सिविल का सबसे वैकेंसी मिलता है आपका,
ब्रांचेस अगर आप बोलोगे कौन कौन से ब्रांच, 4 ब्रांच मेजर ब्रांच है आपका। तो बेसिकली सिविल और कंप्यूटर का अच्छा वैकेंसी मैंने देखा, बाकी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल चल जाएगा। तो कोर ब्रांच से आप हैं तो ये सेक्टर आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। बट कंप्यूटर साइंस एंड सिविल का सबसे ज़्यादा वैकेंसी होता है आपका किस में, डिफेंस सेक्टर में। अगर आप विनर बोलेंगे तो आपका सिविल इंजीनियरिंग है डिफेंस सेक्टर में जॉब लेने के लिए, राइट। वेल गाइज, आई होप यू गॉट द इंफॉर्मेशन एज वेल एज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। थैंक यू मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। लाइक शेयर कमेंट, नया हो सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन प्रेस करिए और एंजॉय करिए अपने लाइफ को। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।